हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम बहुत सी खबरों की तह तक जाने की कोशिश करते हैं और ज़्यादा जानकार लोगों तक आपकी मुलाकात कराते हैं, आपके रूबरू कराते हैं। अभी एक बहुत ही गैर मामूली किस्म का एक इशू है, वो तनिष्क ज्वेलर्स का एक एडवर्टाइजमेंट, जिसमें दो मजहब के लोगों के दरमियान शादी और उसके बाद का बेहतरीन माहौल जो दिखाया गया है, वो उस पर एतराज करने वाले लोगों ने उस पर भी एक तरह से आलोचना की, उसकी नुक्ताचीनी की और तनिष्क को अपना एडवर्टाइजमेंट वापस लेना पड़ा। लेकिन इस सब के पीछे क्या कुछ है, हम इसे किस तरह से समझें, आखिर किस एजेंडे का हिस्सा है, वो बहुत सी चीज़ें समझ में भी आती हैं, लेकिन इसको और गहराई से समझने के लिए मेरे साथ ख़ास मेहमान हैं जावेद नकवी साहब, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। आमतौर पर अब से पहले हमने इंटरनेशनल अफेयर्स पर आपसे बहुत सी बातें की हैं और आप तक पहुँचाया है। अब ये तनिष्क वाला मामला जो है वो चूंकि एक बहुत ही सेंसिटिव एक इशू है और मुल्क की जो गंगा जमनी तहजीब जिसे कहा जाता है, उसको उस पर एक तरह से चोट पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। जावेद नकवी साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड में। आप बताइए, आप इसको कैसे देख रहे हैं, आखिर क्या कुछ है और क्यों ऐसा किया जा रहा है और इसका क्या असर होने वाला है? मर्जी क्या है ये सब मुखालिफत करने वाले? देखिए, ये असल में तो ये किस्सा जो है अपार्थाइड का, जिसको एक किस्म की रेसिज्म है और क्या कहें इसे, वो तो हमारे यहाँ हजारहा बरस से चली आ रही है हिंदुस्तान में। और उसमें जो मेन उसके जो विक्टिम हैं, जो शिकार हैं, जो टारगेट हैं, वो दलित कौम हुआ करती है और अभी भी ये हाल है। अभी आहिस्ता आहिस्ता पिछले कुछ दशकों से और ख़ासतौर से 1990s से उसमें मुसलमानों को भी ले आया गया है क्रॉस हेयर्स में, क्योंकि ये आरएसएस जैसी जमात की ये मंशा भी है कि ना ही सिर्फ मुसलमान बल्कि ईसाइयों से उनको ख़ास बैर और बुग़्ज़ रहा है, जैसा कि इनके गुरु गोलवालकर साहब ने अपनी किताबों में तबसरा किया है। वी आर नेशनहुड डिफाइंड में ख़ास तौर से इसका जिक्र है कि मुसलमानों को और ईसाइयों को हिंदू कल्चर एडॉप्ट करना चाहिए और उसके हिसाब से वो रहें तो रहें, वरना उनको सेकंड क्लास सिटीजन की भी जो राइट्स हैं वो भी नहीं मुहैया होंगे। ये एक बहुत ही सख्त किस्म का वो रवैया था, एटीट्यूड था, जो मेरे ख्याल से पेवस्त है इनकी थिंकिंग में, इनकी प्रैक्टिस में। जो ब्राह्मणिकल समाज रहा है, जिसकी मजम्मत हमारे यहाँ ब्राह्मणों ने की है, हमारे यहाँ के दलितों ने की है, हमारे यहाँ के सोशल एक्टिविस्ट ने की है, जिसका तस्करा मैं अक्सर करता रहता हूँ। ख़ास तौर से महागोविंद राणा डे का जिक्र किया है मैंने, जो कि खुद ब्राह्मण थे, और ज्योतिबा फुले की बात है, जो कि एक्टिविस्ट थे सोशल उद्धार के महाराष्ट्र में। उसी तरह से बंगाल में आपको बहुत से लोग मिलेंगे जो हिंदू सोसाइटी को रिफॉर्म करना चाहते थे, और उनका मकसद ये था कि पहले हिंदू खुद रिफॉर्म हो जाए, उसके बाद हम नेशनलिज्म की बात और इंडिपेंडेंस की बात करेंगे। जिसके लिए कि आज वो बहुत उन पे लानत बरामद होती है कि नहीं साहब, ये तो अंग्रेज़ों के साथ मिलके इन्होंने हमारे इंडिपेंडेंस की मुखालिफत की थी। और ये वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने कभी इंडिपेंडेंस मूवमेंट में हिस्सा नहीं लिया था, यानी कि आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। तो ये इन लोगों की मंशा है, और ये वो जो सिस्टम जो प्रैक्टिस करते आ रहे थे, वर्ण सिस्टम, जो वर्णा सिस्टम जो है, उसको उसमें मुसलमानों को और ईसाइयों को भी शामिल किया गया है। इसके माने ये नहीं कि दलित लिबरेट हो गया है और वो हिंदू बन गया है और ब्राह्मणाइज हो गया है।
बल्कि ये कि उसमें और लोगों को भी शामिल कर लो। क्यों ना जन्नत को भी दोज़ख में मिला लें या रब, सैर के वास्ते थोड़ी सी जगह और सही। तो ये उन्होंने तरकीब निकाली है कि थोड़ी सी जन्नत को भी अपने जहन की दोज़ख में मिला लिया जाए, जिसमें कि उस दोज़ख में जिसमें कि पहले से ही दलित पिस रहा था और उसको हिकारत की नज़र से देखा जाता था। ये सब मनुस्मृति में आपको मिलेगा, क्या रवैया करना चाहिए उस आदमी से, शूद्र के साथ, और दलित का तो पूछिए ही नहीं, जो कि बिल्कुल उसके पेल के बाहर। तो इसका पस मंजर तो ये है कि हमारे यहाँ एक एक बीमारी चली आ रही है, अपार्थाइड, कास्ट अपार्थाइड, जिसमें अब मुसलमानों को शामिल करने की कोशिश की गई है, टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। ईसाइयों से उन्हें ज्यादा खतरा था, इसलिए कि ईसाई बहुत ही प्रेम और मोहब्बत के साथ बहुत ही तरीके से हॉस्पिटल्स में और स्कूल्स और कॉलेजेस में काम करते हैं, और इनसे हिंदुत्व की ताकतों को बड़ा खतरा महसूस होता है, क्योंकि लोग उस तरफ जाते हैं जहां इमदाद होती है। ये हमारे मुसलमानों के पास इतनी तौफीक नहीं है कि वो मदरसे बनाएं और अस्पताल बनाएं दूसरी कौमों के लिए, दूसरे लोगों के लिए, जिनका दिल जीता जा सके, ना सिर्फ इसलिए कि उनको हम अपनी तरफ माइल कर लें, बल्कि उनकी जिंदगी में एक लिबरेशन लाएं, एक रोशन ख्याली लाएं अपनी एजुकेशन के माध्यम से। तो ईसाइयों से भी बड़ा बुग़्ज़ रहा है। मुसलमानों ने कोई बहुत ज्यादा इनको सताया नहीं है, और खासतौर से ये वो मुसलमान नहीं हैं जिनसे ये जाके गले मिलते हैं सऊदी अरेबिया में। वो कट्टर मुसलमान जो सऊदी अरेबिया के हुकूमत जो करता है, यूएई में जो पाया जाता है, उससे तो आप गले मिलते हैं। और जो तसव्वुफ का आदमी है, जो महबूब इलाही की कसम खाता है, जो दुनिया को एक निगाह से देखता है, कोशिश करता है, जिसने सूफियों के आस्थाने में हिंदू और मुसलमान, ईसाई और सिखों को लाके खड़ा कर दिया, उससे आपको बुग़्ज़ है और उसको आप सताना चाहते हैं, और मिटाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन कहते हैं कि हम ये मिट जाए तो बहुत अच्छा है, या इनको पाकिस्तान भेज दो या इनको कब्रिस्तान भेज दो। यही तो है नारा इनका, मुसलमान का एक मकाम हिंदुस्तान या पाकिस्तान, अरे कब्रिस्तान या पाकिस्तान। तो ये इसका पस मंजर है। और ये जो तनिष्क वाली बात है, वो उसी का एक एक्सटेंशन है कि अच्छी खासी जो हमारी सभ्यता थी, जिसमें अगर पॉपुलर लेवल पे देखें हम, पॉपुलर लेवल पे, तो उसमें फिल्मी सितारों पे आजकल बड़ा हमला हो रहा है। उसमें देखेंगे तो वहीदा रहमान का शौहर जो था वो हिंदू था। अब वो कितना हिंदू था, कितना लिबरल था, कितना प्रैक्टिसिंग था, कितना नहीं था, वो एक अलग बहस है, लेकिन वो मुसलमान फिरके से नहीं आता था। मुमताज एक एक्ट्रेस हुई है, उसका शौहर भी एक हिंदू शौहर था, और वो रहते हैं दोनों लंदन में। बहुत ही कामयाब एक्ट्रेस, जो कि मुसलमान फिरके से आई और उन्होंने शादियां की। दूसरी तरफ आप देखें जो मुआशक़े हुए हमारे यहाँ, वो जो ट्रायम्विरेट कहलाती है हमारे फिल्मी जो ओरिजिन्स हैं उस जमाने की, तो उसमें आप देखेंगे यूसुफ खान यानी दिलीप कुमार, उसमें राज कपूर और देवानंद नजर आएंगे। अब इनके स्टार देख लीजिए, जो जो भी लेजेंड्स हैं, जो हकीकत है उससे आप जोड़ के देख लीजिए। राज कपूर और नरगिस हो, या देवानंद और सुरैया हो, या दिलीप कुमार और कामिनी कौशल हो, तो उसमें क्या नजर आता है आपको? क्योंकि उसमें ये नजर आता है कि ये नेहरू का, मैं गांधी का नहीं कह रहा हूं खास तौर से, ये नेहरू का हिंदुस्तान था। गांधी जरा कंजर्वेटिव किस्म के हिंदू थे, और मेरे ख्याल से उनका कहीं जाके कारूरा यहाँ मिल जाता है। जो ऑर्थोडॉक्स हिंदू हैं, जो आरएसएस की तरफ माइल हो गए हैं, वो मिलेंगे आपको उसमें कहीं ना कहीं। एक किस्म का एक्सचेंज, सोशल कल्चरल एक्सचेंज पॉसिबल है, बहुत ही ऑर्थोडॉक्स
अपने किस्म के हिंदू थे गांधी जी, लेकिन वो मुसलमानों के पीछे डंडा लेके दौड़ते नहीं थे। और उन्होंने यहाँ तक भी कह दिया था कि अगर गाय का गोश्त तो नहीं खाना चाहिए, लेकिन हम जबरदस्ती डंडा लेके इनसे नहीं कह सकते। अगर इनके कल्चर में है तो है, हम इनसे सिर्फ इल्तिजा कर सकते हैं और बहुत मुमकिन है उससे वो कामयाब हो जाए। लेकिन ये सब ख्याल, ये तो यानी ख्याली पुलाव था अपने ज़माने में। तो जहां मैंने आपसे फिल्मी सितारों की बात की, वहां कुछ बीजेपी के लीडर्स की भी बात कर लेना चाहूंगा। जी जी। यानी सबसे पहला जो मुसलमान नेता दिखाई दिया जो जनसंघ में आया या बीजेपी में आया, उसका नाम था सिकंदर बख्त। जी जी। दिल्ली से एमपी भी हुए थे, वो भी पुरानी दिल्ली से, जो मुसलमानों की बस्ती है। और उनकी बीवी अहले हनूद से आई थी। उनकी वो हिंदू खातून थी और जी। गालिबन हिंदू रही भी। वो उसी तरह से पूजा पाठ करती आई हैं। और आपको हम बहुत सी दलीलें इस तरह की दे सकते हैं कि हिंदू गैर मजहब आपस में जो शादी करते हैं, बल्कि यहाँ तो पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में एक परंपरा और हुआ करती थी, जिसको साबिक अरे हमारे आजहानी विनोद मेहता ने बहुत उम्दा टाइटल देके एक ऐसे लिखा था, क्योंकि यहाँ से लोग जाके फिरंगी बीवियां लेके आते थे। जी जी। तो उसका उस जमाने में वो ट्रांजिस्टर भी लाते थे, क्योंकि और कोई टेक्नोलॉजी की चीज थी नहीं लाने के लायक, उस जमाने में बनी भी नहीं थी शायद, या शायद हो सकता है कोई केटल, इलेक्ट्रिक केटल ले आते हो केंट की। जी तो ट्रांजिस्टर लेकिन जरूर लाते थे। तो उसमें उन्वान था उसके ऐसे का, मुझे याद है, वन ट्रांजिस्टर टू वाइफ्स। जी। नहीं नहीं, टू ट्रांजिस्टर्स वन वाइफ, आई एम सॉरी, आई एम वेरी जी सॉरी। जी। हाँ। टू ट्रांजिस्टर्स वन वाइफ। तो वो वन वाइफ लेके आना, तो इस पे तो किसी ने हाय तौबा नहीं की कि बाहर से क्यों ला रहे हो बीवियां। अकबर का, मुगलों का यही तौर तरीका रहा है। उसमें अब वो हकीकत नहीं है, वो जोधाबाई वाली स्टोरी हकीकत की नहीं है, लेकिन एक तसव्वुर के लेवल पे तो बहुत अच्छी चीज है कि वो रक्षाबंधन है या इसका कृष्ण का जन्मदिन है, भगवान कृष्ण का, और उस दिन वो मोहे पनघट पे नंदलाल का वो गाना भी गा रही है अनारकली। और हजरत अकबर शहनशाह जो हैं वो झूला झुला रहे हैं नंदलाल को, और उनकी बीवी आके तिलक लगाती हैं माथे पे, और वो फिर मुंह में उनकी मिठाई भी डालती हैं, ये उनके मुंह में डालते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा ख्याल है। अगर हकीकत नहीं सही तो एक ख्याल बहुत अच्छा है ये। तो मैं समझता हूँ कि ये जो हमारे लिबरल आइडियल्स हैं, ये उसको पामाल करने की मुसलसल कोशिशों में, और मैं ये नहीं कहूंगा ये हिंदू मुसलमान का मसला है, बल्कि मुसलमान जो ऑर्थोडॉक्स है, जो नहीं चाहता है कि उसके घर में कोई हिंदू दामाद या ईसाई दामाद आए, या उसमें कोई हिंदू बहू या ईसाई या सिख बहू आए, तो ये दोनों तो मिल गए यहाँ पे। आप देखें तो आरएसएस वाले और जमीयत वाले टाइप जो ऑर्थोडॉक्स और जो वहाबी सिफत के मुसलमान हैं, उनके यहाँ तो आप देखेंगे कि ये वो भी कहेंगे हाँ बहुत अच्छा कह रहे हो, ये आमद और रफ्त नहीं होनी चाहिए। तो दोनों सूरतों में लिबरल आइडियल जो पंडित नेहरू ने कायम किए थे, ये उस पे एक हमला है, लेकिन पहला नहीं है और ये आखिरी नहीं। अच्छा, बहुत सी फैमिलियां आज भी बहुत हैं जो बहुत ही पीसफुल और सुकून से, और हस्बैंड वाइफ अलग अलग मजहब के बहुत से लोग हैं। बीजेपी का आपने जिक्र किया, शाहनवाज हुसैन है उनके यहाँ, जी मुख्तार अब्बास नकवी हैं। तो बहरहाल हर इंसान की अपनी पसंद और अपनी चाहत और अपनी ख्वाहिश और मोहब्बत जहाँ भी हो, तो ये क्या ये जड़ें कमजोर कर पाएंगे जो इसके मुखालिफ हैं? क्या इसमें वाकई कामयाब हो पाएंगे, या कोई वक्ती तौर पर इलेक्शन स्टंट के तौर पर इसे समझा जाए, बिहार इलेक्शन आ रहे हैं, या एक वो ऑनगोइंग प्रोसेस का हिस्सा है जो ऐसे वक्त पर इस एडवर्टाइजमेंट की मुखालिफत हुई? देखिए, ये एक बहुत ही अपॉर्चुनिस्ट कौम है हिंदुत्व वाली।
इनका कोई ऐसा नहीं है, कोई फेल कॉल है जिसपे कि एक ही तरह से चलेंगे कि ये हमारा मानना है। ये वो लोग हैं जिनके हुकूमत में गाय खाई जाती है और ये चू तक नहीं कर सकते हैं। पूरा नॉर्थ ईस्ट देख लीजिए आप, या पूरा गोवा देख लीजिए, कर्नाटका देख लीजिए, जहां पे कि वो काउ बेल्ट का हिस्सा नहीं है, बल्कि वहां पे मुझे याद है मिस्टर स्वेल हुआ करते थे, नॉर्थ ईस्ट से एमपी होते थे, मेरे ख्याल से मेघालय से थे या हो सकता है आसाम से हो, याद नहीं मुझे ठीक से। नॉर्थ ईस्ट के एमपी थे जी स्वेल, वो स्पीकर थे लोकसभा के। लेकिन वाजपेयी जी जब 13 दिन की हुकूमत लेके आए और उन्होंने अपना वो बयान किया कि ये हमारी हो रही प्रेसिडेंशियल स्पीच में जो पॉलिसी डिक्लेरेशन होता है, तो उसमें गाय पे पाबंदी, तो उन्होंने कहा था कि आप हम लोगों को भूखा मारना चाहते हैं, कि हमारा जरिया प्रोटीन का यही है। और वो उस बात पे नॉर्थ ईस्ट वाले बिल्कुल अपनी जमे हुए हैं। आप जाके वहां मना कीजिए, आपकी आसाम में हुकूमत है, त्रिपुरा में आप उठाइए ये गाय का मसला यहाँ यूपी में क्यों होता है? गाय का मसला उस शहर में क्यों होता है जहां बीजेपी की हुकूमत होती है? ये गाय का मसला वहां नहीं उठेगा, आज के जमाने में भी नहीं उठेगा जहां नॉन बीजेपी हुकूमत है। आप देख लीजिए, चाहे अगर कोई इंसिडेंट हो भी गया तो उसको रफा दफा कर दिया जाएगा। महाराष्ट्र में ये नहीं कर सकते, बावजूद इसके कि वो हिंदुत्ववादी वहां का मुख्यमंत्री है। ये एक किस्म की, इसको बदमाशी के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं, अपॉर्चुनिज्म है। कि यहाँ पे हम जहां जोर जबरदस्ती कर सकते हैं और ट्रैक्शन हमको मिलता है इससे लोगों को वर्गलाने में, तो वहां पे वही ट्रिपल तलाक वाला आप देखेंगे। ऐसा लग रहा है जैसे कि मुसलमान का कोई दूसरा काम ही नहीं है, और खाना खा के डकार मारेगा फिर तलाक दे देगा। दूसरा कोई काम ही नहीं बचा उसका, कि बस उसका काम है तलाक तलाक तलाक। अब हमने एक फिल्म में, पाकिस्तान में भी ये हुआ, वो मोहम्मद अली ने फिल्म में अपनी एक्चुअल वाइफ जो उनकी हीरोइन थी उसमें उन्होंने कह दिया तलाक तलाक तलाक, तो मौलवी ने कह दिया वहां भी, ये तो क्या फिल्म में कहा हो या स्क्रिप्ट में हो, आपने कह दिया तो हो गई। वो बड़ा मसला हुआ साहब, वो जेबा और मोहम्मद अली का मसला हो गया, क्योंकि उसके डायलॉग में ये आ गया कि हमने तुम्हें तलाक दिया, तलाक तलाक तलाक। तो ये बेवकूफियां हैं। इसको हम अगर सीने से लगाएंगे और कहेंगे कि ये इसमें कोई बड़ी मसलहत है और इसको लेके चल, ये हमें डिस्ट्रैक्ट कर रहा है उन इश्यूज से जो कि हमारे रोजी रोटी से हमारे सवाल हैं, हमारी जिंदगी से और हमारी समाज से जुड़े हुए हैं। हमारी लिबरलिज्म जो है वो सिर्फ दिखावे की नहीं है, वो लिबरलिज्म ये भी है, कहती है कि हर आदमी के पास रिस्क होना चाहिए, जो इकबाल ने कहा था, जिस खेत से दहका को मैसर न हो रोजी, उस खेत के हर खोशे गंदुम को जला दो। वही उसने भी कहा था, हमारे भगत सिंह ने भी कहा था, भगत सिंह के चाचा ने भी कहा था, पगड़ी संभाल जट्टा। तो ये लिबरल लोग किसान के साथ खड़ा है, ये लिबरल जो है सेक्युलरिज्म के साथ खड़ा है, ये लिबरल जो है वो जेंडर इक्वालिटी के साथ खड़ा है। ये इस पे वार करना चाह रहे हैं। ये तनिष्क आखिर में मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे कि इन हालात के मद्देनजर आप मुल्क के लोगों को, हिंदू मुसलमान सभी मजाहिब के लोगों को खास बात क्या कहना चाहेंगे? आखिरी सवाल है, चूंकि सोशल मीडिया पे ज्यादा लंबी बात नहीं हो सकती, आप मुख्तसर ये बताइए कि लोगों को कैसे बिहेव करना चाहिए, क्या कुछ हो ताकि मुल्क बचा रहे, समाज बचा रहे। देखिए, हमारे यहाँ पूरा ट्रेडिशन है, ये वो बर्रे सगीर है जहां पे हीर रांझा लिखा गया, जहां पे सोहिनी महिवाल के किस्से दिलों में पैवस्त है, शशि पन्नू दिलों में पैवस्त है, जहां पे और अगर हम दुनिया की निगाह से देखें तो रोमियो जूलियट या हो या अबला अंतार हो अरब का, ये ट्रेजेडीज होती रही हैं। इस किस्म की खप पंचायत थी वो, जिसने रोमियो जूलियट के बीच में इश्क में जो हायल हुए
वो यूरोप की खप पंचायत थी। जो ये हीर रांझा की ट्रेजेडी हुई वो भी खप पंचायत की उपज है, और उस खप पंचायत को हिंदुत्व ने अडॉप्ट कर लिया है। और ये सिर्फ हिंदू मुसलमान में नहीं, अगर कास्ट हिंदू कास्ट का एक दलित या एक ये समझ लीजिए कि शूद्र, या जिसको आजकल ओबीसी कहते हैं, वो अगर किसी ब्राह्मण लड़की से, अपर कास्ट लड़की से, आपने हर्ष देख लिया है किस कदर उसकी, वो तो हमने तो खुद देखा है आंखों से। दो जाटव लड़के थे, एक लड़की थी, एक लड़का उसको जाट लड़की को भगा के ले गया। और ये वहां का वाकया है, जो राधा का गांव था बरसाना, मथुरा के करीब, वहां का वाकया है, हमने खुद देखा। उनको जला दिया गया, उनको पहले फांसी दी गई, पेड़ से टांगा गया, उसी वक्त उतार के जिंदा भी चिता में जला दिया गया। हमने देखा है वो लड़के लड़कियों के साथ क्या किया। क्यों? उसमें कोई मुसलमान नहीं था, लेकिन उसमें हमारी एक हिस्ट्री थी, और उस हिस्ट्री से हमें लड़ना है, उस सभ्यता से, उस कल्चर से जिसमें कि नफरत हो, जिसमें कि दीवारें हैं, दरारें हैं, उससे हमको लड़ना पड़ेगा, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हाथरस में जो हमने देखा, ये इसी का एक एक्सटेंशन है, इसी कास्ट सिस्टम का एक एक्सटेंशन है। जितना भी वो समझ लें, जैसे योगी आदित्यनाथ जी हैं, इन्होंने असल में क्या किया है, इनका मठ जो है उसमें वो है कबीर और गुरु नानक का मठ है। कभी ये बैठे कबीर बानी और कभी गुरबानी सुने तो इनको समझ में आएगा कि वो मठ छोड़ के इन्होंने जो इख्तियार किया है, अपना जो एक नया रूप धारण किया है, बिल्कुल अलग है। वो नाथ पंथ जो है, जिसमें बहुत ही खूबसूरत चीजें थी, जिसमें वहां के सिंध के भिटाई साहब जो सूफी थे, और नाथ वंश का बहुत बड़ा संबंध था, जिसमें गुरु नानक को ये पढ़ते हैं, जिसमें कबीर को ये पढ़ते हैं, जिसमें रविदास की वहां मूर्ति लगी हुई है, जो एक दलित था। उसको सबको छोड़ के आप ठकुराई कर रहे हैं, और आप एक कास्ट गोया के इन्फ्लिक्शन कर रहे हैं। ये चलेगी नहीं बहुत दिन बाद, क्योंकि हिंदुस्तान की वजह में नहीं है ये, आज के हिंदुस्तान में तो बिलखुसूसन नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद नकवी साहब, आपने हमें वक्त दिया, और इस अहम मसले पर, खास तौर पर जो आज देश को बांटने की जिस तरह से अलग अलग तरीके से कोशिश की जा रही है, और जो ताकतें इस मुल्क को नफरत में झोंक देना चाहती हैं, वो बहरहाल मुसलसल साजिशें कर रही हैं, लेकिन फिर भी हमें पूरी उम्मीद है, जैसा कि आपने भी कहा, कि ये कामयाब होने वाले नहीं है। मुल्क में वही जो गंगा जमनी तहजीब, जो एक दूसरे से मोहब्बत, एक दूसरे के यहाँ शादियां और मुख्तलिफ तरीके से जो घुल मिल करके हमारी जिंदगियां सबके एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, वो इसी तरह से जारी रहेंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, हम आपके शुक्रगुजार हैं। इसी के साथ मैं अपने दर्शकों से कहना चाहता हूं कि मुल्क में मोहब्बत बनी रहे, तरक्की तभी होगी, सभी एक दूसरे से मोहब्बत करें। अब अगर ये कैसे मुमकिन है कि मेरे पड़ोस में कोई इंसान दूसरे किसी मजहब का है, मैं उससे डर करके रहूं या वो मुझसे डर के रहे, तो फिर क्या जिंदगी के मानी रह जाते हैं, और कैसे मुल्क एक साथ चलेगा, कैसे तरक्की करेगा, ये सभी को गौर करने और सोचने समझने की जरूरत है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। शुक्रिया, धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।